जी, सबसे जो पहला लॉ जो चेंज हुआ है यानी कि 2021 में, सितंबर 2021 में ये अनाउंस किया गया था कि जो एमसीसी है, आपको कल बताया था कि जो आईसीसी है वो पूरी दुनिया में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, लेकिन जो कॉपीराइट है लाज के वो एमसीसी के पास है। क्रिकेट के लाज आईसीसी नहीं उसको लिखता, आईसीसी से कंसल्टेशन ज़रूर की जाती है, लेकिन जो क्रिकेट के जितने भी लॉ, चाहे उनमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, कोई नई चीज़ उसमें ऐड करनी हो, तो वो एमसीसी का राइट है, वो उसको करता है। मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के बाद जो चेंज करता है लॉ को। तो जो एमसीसी है उसने जो जेंडर है यानी कि पहले जैसे बैट्समैन को जो अगर मर्द था तो उसको बैट्समैन कहा जाता था, और अगर खातून थी तो उसको बैट्सवुमन। तो जो यानी कि जिससे जेंडर का जो है वो वजाहत होती थी कि मेल है या फीमेल है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि गेम है तो गेम में उन्होंने कहा जी इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो वर्ड है वो अब बैट्समैन की जगह पर बेटर एंड बैटर्स, यानी कि जो अगर खवातीन हैं तो उनके लिए बैटर्स, और अगर मेन हैं तो वो बैटर के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। सितंबर 2021 में ये जो लॉ है वो तब्दील हो चुका है। उसके बाद जो दूसरा है रिप्लेसमेंट प्लेयर के, क्रिकेट में पहले ये क्लैरिफाई नहीं था कि जो भी अगर कोई खिलाड़ी है तो रिप्लेसमेंट के ऊपर कोई आया है उसके ऊपर भी वही कानून लागू होगा, या यानी कि अगर वो कोई इस तरह का रूल के ऊपर अमल नहीं करता, कोई फाउल खेलता है, तो उसके साथ कैसे डील किया जाएगा। तो जो ला वन है उसकी आगे ये फर्दर शिक है 1.2.3, तो उसमें अब इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अगर कोई खिलाड़ी जो फील्ड का खिलाड़ी था वो बाहर जाता है फील्ड से, और उसकी जगह के ऊपर रिप्लेसमेंट जो प्लेयर आता है, तो वो उस वक्त फिर रिप्लेसमेंट प्लेयर नहीं होगा, वो बाकायदा एक प्लेयर होगा। अगर वो कोई गलती करेगा तो उसके ऊपर भी वही कवानीन लागू होंगे जो कि फील्ड में रहते हुए खिलाड़ियों के ऊपर लागू होते थे। तो लेकिन क्या है कि जो रिप्लेसमेंट खिलाड़ी है वो बैटिंग नहीं कर सकता, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई खिलाड़ी है वो बाहर गया था, उसकी रिप्लेसमेंट पे जो 12वां खिलाड़ी है वो तो अंदर आ गया, उसने फील्डिंग तो कर ली, लेकिन अब 12वां खिलाड़ी ये नहीं कह सकता कि उसकी जगह के ऊपर बैटिंग मैं कर लेता हूँ, या वो रिटायर्ड हर्ट हो गया तो उसकी जगह के ऊपर रिटायर्ड हर्ट का हमने कल पढ़ा था कि जो बंदा रिटायर्ड हर्ट हो जाता है तो उसकी जगह के ऊपर किसी दूसरे बंदे को बैटिंग नहीं दी जाती, या तो वो खुद आएगा, लेकिन कब आएगा जब पूरी बाकी टीम आउट हो चुकी होगी, 9 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके होंगे, तब वो जाकर आता है आखिरी खिलाड़ी, अगर वो रिटायर्ड हर्ट हुआ था। तो इसलिए रिप्लेसमेंट पे जो जो भी खिलाड़ी आते हैं वो बैटिंग नहीं कर सकते, और ना ही वो बॉलिंग करवा सकते हैं, यानी कि रिप्लेसमेंट में नॉट बैट इन एन इनिंग्स इन विच द नॉमिनेटेड प्लेयर ही शी इज रिप्लेसिंग हैज कंप्लीटेड हिज हर इनिंग। तो जो जो खिलाड़ी पहले खेल रहा था वही खेलेगा, अगर वो कोई रिप्लेसमेंट के ऊपर कोई खिलाड़ी अंदर आया तो वो खेल नहीं सकता। उसके बाद जो बैटर है रिटर्निंग व्हेन काट, अब ये कानून चेंज हो गया पहले, लेकिन अभी तक अगर हम कहें जी रवायती लेवल के ऊपर या लोकल लेवल के ऊपर जैसे हम खेलते हैं, तो वो क्या कैसे खेलते हैं जी, यानी कि खिलाड़ी आउट हुआ, उसने हिट की, कैच हो गया, तो भागने की कोशिश जो नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर होता था खिलाड़ी, उसकी कोशिश होती थी कि मैं भाग के एक दफा इसको क्रॉस कर लूं, यानी कि कैच पकड़ने से पहले पहले उधर से ये खिलाड़ी बैटर जो है वो भी इधर आए और मैं भी उधर से, हम अगर हाफ पिच के जो है वो क्रॉस कर लें, एक दूसरे को क्रॉस कर लें, तो फिर अब जब अगली बॉल में मुझे आएगी तो वो मैं खेलूंगा। तो इस ये जो कानून है उसको भी तब्दील कर दिया गया है कि अगर कोई बैटर आउट होता है तो जो नया आने वाला खिलाड़ी है वो आके फेस करेगा, चाहे आपने क्रॉस किया था या नहीं किया, वो आके उसको जो स्ट्राइक एंड स्ट्राइकर वो डिस्कस किया था कि 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आपने 3 मिनट के अंदर अंदर आपने बैटर जो है उसने आना है।
अगर वो 3 मिनट के अंदर बैटर नहीं आएगा तो उसको भी आउट कंसीडर किया जाता है। तो उसके बाद डेड बॉल का है कि न्यू एडिशन सी सेवरल चेंजेस। द डेड बॉल जो है, डेड बॉल के कवानीन में मुख्तलिफ जो तब्दीलियां हैं वो की गई हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ विच इज द कॉलिंग ऑफ डेड बॉल के डेड बॉल कब दी जाएगी? इफ आइदर साइड इज डिसएडवांटेजेस बाय अ पर्सन, एनिमल और अदर। कोई चीज आपने देखा होगा रिसेंटली कि कोई परिंदा आ गया या कोई जानवर आ गया पिच के ऊपर बैठा है, तो जो उसकी वजह से जो है वो डिसएडवांटेज हो रहा है फील्ड में, या कि पिच के ऊपर कोई जो कुत्ता है वो दौड़ता हुआ आ रहा है फील्ड में, तो इस सूरत में क्या होगा, डेड बॉल दे दी जाएगी। वो जो बॉल अगर उसने करवाई थी तो उसको तसव्वुर नहीं किया जाएगा, अगर नहीं करवाई तो उसको रोक दिया जाएगा। जो सिग्नल है वो डेड बॉल का दिया जाता है। तो उसके बाद जो बॉलर थ्रोइंग टुवर्ड्स स्ट्राइकर एंड बिफोर डिलीवरी जो है, इफ अ बॉलर थ्रो द बॉल इन एन अटेम्प्ट टू रन आउट द स्ट्राइकर, यानी कि बिफोर एंटरिंग देयर डिलीवरी स्ट्राइड। डिलीवरी स्ट्राइड कौन सी है कि जहां पर खिलाड़ी इंटर हुआ है बॉल करवाने के लिए, यानी कि उसने अपना पहला कदम उठाया है, तो वो डिलीवरी स्ट्राइड जोन में दाखिल हो गया है। तो उस सूरत में वो जो स्ट्राइकर है, यानी कि जिसको उसने बॉल करवानी है, उसको आउट रन आउट नहीं कर सकता। ये नहीं कि वो बाहर खड़ा है तो वो उसको थ्रो करे और रन आउट करने की कोशिश करे। अगर वो ऐसा करेगा तो ये क्या कहलाएगी, डेड बॉल कहलाएगी। ऐसा दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर सिनेरियो, ऐसा बहुत कम शाज़ो नादर ही ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसा करेगा विच हैज, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको अब डेड बॉल तस्वर किया जाएगा। इससे पहले इसको नो बॉल तस्वर किया जाता था। उसके बाद है जजिंग अ वाइड। ये कानून, क्योंकि जो क्रिकेट है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है। आपने देखा है कि मुख्तलिफ तरह की जो शॉट है वो खेलते हैं बैटर जो होते हैं। कभी वो बिल्कुल जो स्टंप्स हैं उनके बिल्कुल सामने होते हैं, कभी वो स्टंप्स बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और पीछे चले जाते हैं, यानी कि बैक पोपिंग क्रीज के ऊपर रहते हुए, यानी कि जो स्टंप है उसको आगे से खाली छोड़ जाते हैं, बैक फुट के ऊपर जाते हैं या फ्रंट फुट के ऊपर आते हैं या आगे की तरफ आते हैं। तो जो वाइड था, यानी कि बॉल, बॉलर ने तो बॉल करवाई, अब वो पहले ही आगे खड़ा हो गया। बॉल जो है हालांकि वो ठीक थी, लेकिन उसके आगे होने की वजह से जो वाइड तस्वर की जाती थी, तो ये कानून जो था वो अनफेयर था। तो अब इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब बॉलर स्टार्ट करेगा, यानी कि अपनी जो डिलीवरी स्ट्राइड है उसको स्टार्ट करेगा, तो उस वक्त जो बैटर है वो जहां पर खड़ा होगा उस पोजीशन को देखते हुए जो है वो वाइड बॉल का फैसला किया जाएगा। ये नहीं है कि वो डिलीवरी खेलते वक्त जो है वो आगे निकल गया या पीछे हो गया और फिर वो इशारा करे जी ये वाइड बॉल दे, तो इस तरह जो वाइड बॉल फिर नहीं दी जाएगी। जो पोजीशन उस वक्त जो इनिशियल पोजीशन थी बैटर की उसको नोट किया जाता है। उसके बाद है स्ट्राइक राइट टू प्ले द बॉल। स्ट्राइकर राइट टू play the ball if the ball should land away from the pitch. The new law 25.8 allow the striker to play the ball. आप ने देखा होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल जो बॉलर है उसने बॉल करवाई और बॉल उसके हाथ से स्लिप हुआ और वो लैंड पिच के ऊपर है, पिच के ऊपर टकराया नहीं टकराया और लैंड कर रहा है नीचे, रोल कर रहा है ज़मीन के ऊपर, तो वो बॉल डेड नहीं, वो उसका राइट है स्ट्राइकर का कि वो उसको खेल दे या उसको स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए उसको छोड़ भी सकता है। तो जो इंडियन है वो कभी नहीं छोड़ते, वो तो आके उसको हिट करते हैं। वर्ल्ड कप में ये आपके सामने है कि वर्ल्ड कप में रिसेंटली ये ऐसा हो भी चुका है। जी बिल्कुल। तो जो क्योंकि कानून पास हो चुका है इसलिए उसका राइट है, वो खेलना चाहे तो उसको खेल सकता है, तो या चाहे तो उसको पीछे भी जाने दे सकता है। अंपायर जो है फिर क्या करेगा, उसको डेड बॉल का जो सिग्नल है वो देगा एज टू रिकम्पनसेट द टू द बैटर के, ताकि बैटर जो है उसके लिए भी कोई डिसएडवांटेज ना हो, वो बॉल जो है उसको दोबारा करवाई जाएगी। Any ball which would force them to leave the pitch will also be called no ball। के जो बैट स्ट्राइकर है जिस, यानी कि वो बॉल ही नीचे चली गई है, तो इस सूरत में जो बॉल है वो नो बॉल तस्वर की जाएगी। उसके बाद है अनफेयर मूवमेंट बाय द फील्डिंग साइड। फील्डिंग साइड जो है वो कोई ऐसी मूवमेंट करती है
यानी कि कोई खिलाड़ी है वो जानबूझ के दूसरे जो बैटर हैं उनके साथ इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो या अनफेयर मीन से, तो उसे उन्हें क्या कहा किया जाएगा, उन्हें पनिश्ड कर दिया जाएगा। और जो बाल है वो भी डेड बाल तस्वर की होगी। तो जो पनिश किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा कि जो बैटिंग टीम है उसके स्कोर में 5 रन का जो इजाफा कर दिया जाता है। उसके बाद नो सलाइवा, यानी कि अब आपने देखा होगा जो बॉलर थे तो वो बाल को शाइन करते थे, यानी कि सलाइवे का इस्तेमाल करते हुए उसको शाइन करते थे, ताकि यानी कि ये जो है बॉलर्स वो समझते थे कि इससे इन स्विंग या आउट स्विंग जो है वो ज़्यादा होगी। तो जो रिसर्च है वो प्रूव कर चुकी है कि इससे ऐसा कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एमसीसी ने रिसर्च की है और लिटल हैड लिटल और नो इम्पैक्ट, उन्होंने कहा जी स्विंग बॉलर वर गेटिंग। तो इसलिए जो प्लेयर है जो स्वेट यूज़ करते थे पॉलिश या सलाइवा यूज़ करते थे पॉलिश बॉल के करने के लिए, तो उस मकसद के लिए क्या है अब क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि कोई भी जो खिलाड़ी है वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। तो न्यू लॉ विल नो परमिट द यूज़ ऑफ सलाइवा ऑन द बॉल व्हिच आल्सो रिमूव एनी ग्रे एरिया ऑफ द फील्डर्स ईटिंग sugary sweets to alter their saliva to apply to the ball। तो ये जो सलाइवा है उसका इस्तेमाल अनफेयर मेथड में काउंट किया जाएगा, या उसके अलावा बॉल है आप उसके साथ जो सिलाई की होती है उसका धागा जो है उसको खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये भी अनफेयर मीन तस्वर किया जाता है। तो उसके बाद वेरिएशन ऑफ क्रिकेट है। आपको पता है कि 3 तरह की जो वेरिएशन है, बल्कि इसको